15 अगस्त 2021 पे लॉन्च होते ही ओला S1 Pro का एक ही मकसद था, प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में सबसे आगे आने का। और क्योंकि हर टू व्हीलर की असली पहचान इसे चलाने में ही है, तो आज हम इस रियल वर्ल्ड रिव्यू से ओला S1 Pro की खूबियों और खामियों को परख कर फैसला करेंगे अगर आपको वाकई इसे खरीदनी चाहिए या नहीं। पर उसके पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए, वो भी वीडियो लाइव होने के तुरंत बाद। अपने बड़े बैटरी और दमदार मोटर के बदौलत ओला S1 Pro का परफॉर्मेंस होश उड़ाने लायक है। जहां अपने 0 to 60 और 0 to 80 km/h टाइमिंग में ये अपने राइवल इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे एथर 450X ही नहीं बल्कि कुछ 150cc मोटरसाइकिल्स की भी बराबरी करता है। और तो और हमारे टेस्टिंग के वक्त इसने करीब 16 सेकंड्स में 100 km/h का स्पीड भी क्रॉस कर लिया, जो इसे हमारे मुताबिक आज तक का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर बना देता है। लेकिन इसके दमदार परफॉर्मेंस का फर्क इसके डेली यूजेबिलिटी पे भी नहीं पड़ता, जो इसके बड़े बैटरी का दूसरा फायदा है। इनफैक्ट ओला S1 Pro का रेंज इतना शानदार है कि हो सकता है आपको इसे हफ्ते में एक बार ही चार्ज करना पड़े। एक और चीज जो आपकी डेली राइडिंग को और भी आसान बना देगा वो है इसके क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, जो हालांकि नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में ही काम करता है, वो भी 20 से 80 के स्पीड्स के बीच। पर ये हर तरह के रोड कंडीशंस या उतार चढ़ाव को आसानी से हैंडल कर लेगा। ओला S1 Pro का सिंगल फ्रंट सस्पेंशन और रियर मोनोशॉक डेली राइडिंग में ज्यादातर स्पीड ब्रेकर्स के झटकों को संभाल लेता है। हालांकि इसके ओवरऑल राइड क्वालिटी को स्मूथ नहीं कह सकते और शार्प बम्प्स राइडर्स तक पहुंच ही जाते हैं। और यहां भी इसका सॉफ्ट सीट झटकों को कुछ हद तक अब्सॉर्ब कर लेता है। इसके 12 इंच टायर्स के होते हुए भी हैंडलिंग ठीक ठाक ही है, जो डेली राइडिंग कंडीशंस के लिए काफी है। और ब्रेकिंग की बात करें तो हालांकि ओला में आपको फिर से कॉन्फिडेंस की कोई खास कमी महसूस नहीं होगी, पर इसके परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ CBS के बजाय ABS होती तो बेहतर होता। तो ये थे ओला S1 Pro की खूबियां। अब एक नजर डालते हैं इसकी खामियों पे। ओला S1 Pro वैसे तो बेशक प्रीमियम लगता है, लेकिन ध्यान से देखें तो इसमें ओवरऑल क्वालिटी की थोड़ी कमी लगने लगती है। हमारे टेस्ट बाइक पे कई जगहों पे पैनल गैप्स दिखे, कुछ जगहों पे पेंट फिनिश में 19-20 का फर्क था और इसके फ्रंट एप्रन पे स्पीकर्स के आसपास प्लास्टिक क्लैडिंग निकलने लगी थी। अब आप जानते ही होंगे कि ओला में आपको अच्छा परफॉर्मेंस और रेंज दोनों मिलते हैं, और इसके बावजूद ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस में काफी दिक्कतें हैं। मिसाल के तौर पे क्योंकि इको मोड में करीब 25 km/h तक कमजोर पिकअप पर सिर्फ 35 km/h का स्पीड लिमिट है, तो इसकी तुलना में ये नॉर्मल मोड में ज्यादा अच्छा रेंज देता है, जो काफी अजीब ही है। फिर इसमें थर्मल मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए आप सबसे पावरफुल हाइपर मोड में कुछ ही किलोमीटर बिता पाएंगे, जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगा। साथ में ओवरऑल रेंज 30 किलोमीटर तक आने के बाद ये नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगा, और अगर रेंज 7 किलोमीटर के नीचे आ गया तो ये इको मोड में आ जाएगा, जहां जैसे हमने पहले ही कहा इसका पिकअप इतना कमजोर है कि किसी भी छोटी चढ़ाई को पार करने के लिए उतर के धक्का देने की भी नौबत आ सकती है। ओला S1 Pro में इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज इसके सबसे पहले यूनिक फीचर कीलेस ऑपरेशन से ही शुरू हो जाते हैं, जहां काफी बार अनलॉक कोड डालने के बाद भी ये स्कूटर को ऑन होने नहीं देता। फिर इसमें भले ही ऐप कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, पर ये एक वक्त में एक ही यूजर को कनेक्ट कर सकता है। तो अगर आपके कोई फैमिली मेंबर इसे यूज कर रहे हो, तो जब आपको फिर से इसकी जरूरत पड़े तो आपको भी हर बार इसे चलाने के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी।
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मकसद होता है पेट्रोल स्कूटर्स चलाने वाले लोगों को अपनी ओर खींचना, पर ओला S1 Pro के तमाम टेक्निकल इश्यूज के वजह से इसका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस उस स्तर तक नहीं आया है कि लोग इसे सीरियसली कंसिडर कर पाए। साथ में भले ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में इसने अपने अच्छे परफॉर्मेंस और रेंज की वजह से नाम कमाया है, पर कुछ अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जैसे अपडेटेड एथर 450X या सिंपल वन भी पासा पलट सकते हैं। तो हमारी सलाह यही होगी कि आप फिलहाल ओला S1 Pro के राइवल्स की पूरी जानकारी लिए बगैर अपना फैसला ना करें। तो आपको ओला S1 Pro की कौन सी बात सबसे अच्छी या सबसे बुरी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इंटरेस्टेड दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टू व्हीलर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।